रात लगातार भीगती जा रही थी, जैसे आसमान किसी पुराने दर्द को बहा रहा हो। शहर की सड़कें चमक रही थीं, नियॉन लाइटें पानी में डूबकर टूटते हुए सपनों जैसी दिख रही थीं। ऐसे में एक पुरानी, हांफती हुई स्कूटी पर बैठा आरव शर्मा अपने आखिरी ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ ठंड से सुन्न थे, पर मन में सिर्फ एक बात थी, घर जाकर अपनी छोटी बहन तन्वी को खाना खिलाना है। तन्वी उसकी दुनिया थी। माँ, बाप के जाने के बाद वही उसका परिवार थी। आरव के फोन की स्क्रीन हल्के पीले रंग में चमकी। हाई प्रायोरिटी डिलीवरी, गुलमोहर हिल्स, बंगलो 39। उसे ताज्जुब हुआ, इतनी रात को इतनी महंगी सोसाइटी, लेकिन पैसे ज्यादा मिलते थे, इसलिए वह बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया। गुलमोहर हिल्स तक पहुंचने में उसे लगभग 15 मिनट लगे। सोसाइटी इतनी चुप थी, जैसे किसी ने आवाजों को रोककर कहीं बंद कर दिया हो। सोसाइटी का गार्ड आधी नींद में था। आरव की आवाज सुनकर चौंका और फिर उसे बड़े ध्यान से देखता रहा, जैसे वह किसी अचानक आने वाले खतरे को देख रहा हो। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस एंट्री रजिस्टर में नाम लिखवाकर अंदर भेज दिया। अंदर की सड़कें बेहद सजी संवरी थीं, पर अजीब तरह से सुनसान। आमतौर पर ऐसे इलाकों में कुत्तों की आवाजें आती रहती हैं, पर यहां एक भी आवाज नहीं थी। आरव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने दिमाग हिलाया। अरे, ज्यादा सोच मत, डिलीवरी दे और निकल। बंगला नंबर 39 एक बड़ी काली दीवार के पीछे था। बाहर का गेट थोड़ा खुला था। ये बात आरव को और भी अजीब लगी। इतना अमीर इलाका और गेट खुला, फिर भी उसने धीरे से आवाज दी, डिलीवरी। कोई जवाब नहीं। उसने एक बार और कहा, हेलो, कोई हाय। अंदर से सिर्फ हवा की हल्की सरसराहट आई। बारिश रुकी नहीं थी। हवा में गीली मिट्टी की महक घुली थी। आरव ने गेट को थोड़ा धक्का दिया। वह बिना आवाज किए और खुल गया, जैसे किसी ने पहले से उसे ऐसे ही छोड़ा हो। बंगले का लॉन गहरा, भीगा हुआ और बिल्कुल शांत था। इतनी बड़ी जगह पर एक भी सिक्योरिटी कैमरा ब्लिंक करता नहीं दिखा। कुछ था, बहुत गलत था। आरव ने अपने जूते से पानी झाड़ा और धीरे धीरे मुख्य दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा बंद नहीं था, थोड़ा खुला हुआ था। वह अंधेरे में झांक कर बोला, भाइया, आपने ऑर्डर किया था, मेन डिलीवरी। कोई जवाब नहीं, बस एक अनजानी ठंडी हवा बाहर आई, जैसे घर सांस ले रहा हो। आरव ने मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन की और दरवाजा हल्का धकेला। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसके जूते के नीचे से एक गीली चप जैसी आवाज आई। उसने तुरंत नीचे रोशनी डाली। वह खून था, पुराना नहीं, ताजा। आरव की उंगलियां कांपने लगी। वह पीछे हटना चाहता था, पर उसकी नजर सामने पड़ी हुई किसी चीज पर अटक गई। फर्श पर एक टूटी हुई चांदी की चेन पड़ी थी। उस चेन पर एक छोटा सा अक्षर खुदा था, टी। आश्चर्य, डर और बेचैनी एक साथ उसके भीतर उभरने लगे। उसकी बहन का नाम तन्वी। वह चेन उसी जैसी लग रही थी जो तन्वी हमेशा पहनती थी। लेकिन नहीं, ये संयोग होगा, ऐसा होना मुमकिन ही नहीं। वह खुद को समझा ही रहा था कि रोशनी आगे बढ़ते ही पूरा कमरा दिखने लगा। सोफा उल्टा पड़ा था, टेबल टूटी हुई थी और दीवार पर खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक संघर्ष हुआ हो। अचानक कमरे के दूसरे कोने से एक हल्की सी धप्प की आवाज आई, जैसे कोई गिरा हो या कोई हिला हो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। वह फ्लैशलाइट उस दिशा में मोड़ता है, लेकिन उसे सिर्फ एक बंद दरवाजे का किनारा दिखता है। दरवाजा अंदर से थोड़ा सा हिल रहा था, बहुत हल्का पर बिल्कुल साफ। वह डरते हुए एक कदम आगे बढ़ा। उसी समय उसे महसूस हुआ कि उसके फोन की स्क्रीन वाइब्रेट हो रही है। एक अननोन नंबर से मैसेज आया था, रन। बस एक ही शब्द, लेकिन जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसने तुरंत मुड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पता नहीं चला कि पीछे से कोई उसका नाम धीरे से फुसफुसा रहा था, आरव। उसने फ्लैशलाइट घुमाई और रोशनी खिड़की के पास लगे दाग पर पड़ी। वहां खून से लिखे हुए 2 शब्द थे, नेक्स्ट यू। आरव की सांसें रुक गईं। वह बाहर की तरफ भागने लगा, पर जैसे ही मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, बारिश और हवा की आवाज के बीच उसे साफ सुनाई दिया, पीच मैट देखना। लेकिन इंसान हमेशा वही करता है जो नहीं करना चाहिए। आरव ने मुड़कर पीछे देखा
और उस एक नजर ने उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।